अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 बायोलॉजी में से है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो लंग्स के बारे में पढ़ा था और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लंग्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं, यानी ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से चलता है। तो देयर आर टू वेज़ ऑफ ब्रीदिंग। हमारे पास दो वेज़ होते हैं ब्रीदिंग के, जिनमें से एक है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन, यानी इनहेल करना और एक्सहेल करना। तो हम देखेंगे कि किस तरह से एयर जो है वो मूव करती है लंग्स के अंदर और फिर गैसेस के एक्सचेंज के बाद किस तरह से वो लंग से बाहर मूव कर लेती है। तो सबसे पहले इनहेलेशन है। तो इनहेलेशन का मीन्स है इनटेक ऑफ एयर टू द लंग्स, यानी हवा को लंग्स की तरफ लेके जाना, लंग्स के अंदर लेके जाना। जैसे ही हम हवा को अंदर लेके जाते हैं तो उसमें उसके बाद गैसेस एक्सचेंज होती हैं। लेकिन ये प्रोसेस होता कैसे है? सबसे पहले जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो वाले मसल्स हैं जो हमारे रिब केज के साथ, यानी रिब्स के साथ जो अटैच होते हैं। तो इसके कंट्रैक्ट होने से ये होता है कि रिब केज जो है वो एक्सपेंड करता है। जैसे ही ये एक्सपेंड करता है एट अ सेम टाइम उसी वक्त जो लंग्स के नीचे मौजूद डायाफ्राम है वो कंट्रैक्ट करता है और उसकी कंट्रैक्शन की वजह से जो है वो थोड़ी सी उसकी मूवमेंट डाउनवर्ड होती है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास जो चेस्ट वॉल है, यानी जो चेस्ट कैविटी है हमारे पास, उसमें जो वॉल्यूम है उसका साइज़ बढ़ जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं इट इज़ इंक्रीज़ द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी। अब जैसे ही चेस्ट कैविटी में वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता है तो लंग्स के ऊपर से प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। इससे ये फ़ायदा होगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो इनसाइड और चेस्ट वॉल है वो जो प्रेशर है एयर का वो हो जाएगा कम और हमारी बॉडी से बाहर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर जो एयर का वो ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे ही बाहर प्रेशर ज़्यादा होगा एयर जो है वो क्या करेगी, आउटसाइड एयर मूव्स इनटू द लंग्स, तो बाहर से हवा जो है मूव करते हुए लंग्स के अंदर आ जाएगी। इसी तरह इसका जो रिवर्स है वो एक्सहेलेशन है, यानी एक्सहेल करना। इसके बिल्कुल उलट प्रोसेस जो है वो एक्सहेल है, यानी एक्सहेलेशन एक्सहेल करना है। इसका मतलब है मूविंग द एयर आउट ऑफ द लंग, ठीक है। जो एयर पहले अंदर लेके आए थे उसी एयर को अब वापस बाहर कैसे रिमूव करना है। तो इसमें वही जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो पहले कंट्रैक्ट हो गए थे अब वो हो जाते हैं रिलैक्स। एक्सहेलेशन में क्या होंगे, वो रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे ही वो रिलैक्स होंगे तो जो रिब केज है वो इनवर्ड मूव करेगा, नीचे की तरफ, मतलब अंदर की तरफ जो है वो मूव करेगा, ठीक है। और उससे क्या होगा कि जो डायाफ्राम है वो रिलैक्स होगा और अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा, यानी अपनी अपवर्ड, जैसे जो पहले नीचे डाउनवर्ड मूव किया था उसने, अब वो अपवर्ड मूव करेगा। जैसे ही वो अपवर्ड मूव करेगा तो डायाफ्राम की अपवर्ड जाने की वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर लगेगा, यानी लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा उससे ये होगा कि जो चेस्ट वॉल जिसका वॉल्यूम पहले इंक्रीज़ कर गया था अब वो चेस्ट वॉल का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। उस डिक्रीज़ होने की वजह से ये होगा जो प्रेशर डिफरेंस था वो दोबारा से चेंज हो जाएगा। अब ये होगा कि जो एयर का प्रेशर है इनसाइड द चेस्ट वॉल वो इंक्रीज़ हो जाएगा और आउटसाइड जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अब इससे ये होगा कि जो एयर है वो अंदर से, यानी इनसाइड एयर मूव्स आउट। अब इसमें क्या हो गया कि प्रोसेस वही है, एक ही है, लेकिन उसके दो वेज हैं हमारे पास। तो एक में क्या हुआ कि एयर जो है वो मूव करके लंग्स के अंदर आई और जैसे ही एयर लंग्स के अंदर आएगी तो वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में से जो ब्लड में से वो इंटर हो जाएगी एयर के अंदर और एयर में से जो ऑक्सीजन है वो इंटर हो जाएगी वहाँ पे एल्वोलाई के अंदर और वहाँ पे वो गैसेस एक्सचेंज हो जाएगी। फिर हम जो एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में जो बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारा जब हम एक्सहेलेशन के ज़रिए बॉडी से रिमूव कर देंगे। तो ये हमारे पास ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म था जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में हमने पढ़ा। तो इसके बारे में अगर आपने कोई सवाल करना हो तो आप पोर्टल से कर सकते हैं।